अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राजा मुमताज़ अहमद और आप देख रहे हैं मंगराल्स ऑफ पाकिस्तान किस्त नंबर 3। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जिसका नाम मंगराल्स ऑफ मरी और रावलपिंडी था, अब इसका नाम बदलकर मंगराल्स ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया है। आने वाली अक़सात में इन चारों कुतुब जिनका पिछली अक़सात में ज़िक्र किया गया है, यानी हस्तबूत, तारीख़ मंगराल राजपूत और राजौरी से कोटली मंगराला तक में मौजूद तमाम मंगराल ख़ानदानों की तारीख़ व अहवाल बयान किया जाएगा। किस्त नंबर 2 में हमने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर खश बिन आश, अमना पाल, राजा मंगर पाल और राजा सेंस पाल तक के शज़ाए नसब के मुख्तसर अहवाल पर बात की थी। मौजूदा किस्त जो किस्त नंबर 3 है, इसमें राजा अमना पाल, मंगर पाल और बिलखुसूस राजा सेंस पाल के हालात ज़िंदगी, उनकी हुकूमत, उनकी औलादों का मुख्तसर अहवाल बयान किया जाएगा। पिछली वीडियो में 2 गलतियाँ हुई थी जिनकी दुरुस्तगी ज़रूरी है। एक जो पहली गलती थी वो 2 मिनट 22 सेकंड पर हुई थी, जिसमें मैंने पूरब के बेटे का नाम कश बोल दिया था, जो हिंदुस्तान के पहले हुक्मरान थे, जो कि गलत है। असल में पूरब के बेटे का असल नाम किशन था। दूसरी गलती 5 मिनट 53 सेकंड पे हुई, जहां मैंने अमना पाल की तारीख़ वफ़ात 1154 बोल दी थी, जबकि असल तारीख़ वफ़ात 1192 है, जो वीडियो में देखी जा सकती है। किस्त नंबर 2 में हमने बताया था कि राजा अमना पाल, जो कि राजौरी के आखिरी हिंदू हुक्मरान थे और राजा मंगर पाल के वालिद थे, इनको नूरुद्दीन जलाल राजपूत ने कत्ल करके हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था। नूरुद्दीन जलाल, जिसका असल नाम नेल सेना था और इसके बाप का नाम साहिब सेना था, जो नूरपुर के इलाके कलानवर, जो इंडियन पंजाब में वाक़या है, उसका राजा था। शहाबुद्दीन गौरी ने जब साहिब सेना को शिकस्त देकर उस इलाके पर कब्ज़ा किया तो दोनों बाप बेटा मुसलमान हो गए। साहिब सेना ने अपना नाम बदलकर शेर अफगन रख लिया और उसके बेटे नेल सेना का नाम नूरुद्दीन पड़ा। यही नूरुद्दीन अपने कुछ साथियों को लेकर राजौरी आया, जहां राजा अमना पाल के यहाँ मेहमान ठहरा और एक रात मौका पाकर अमना पाल को कत्ल कर दिया और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। राजा अमना पाल के 6 बेटे थे। सबसे पहले राजा मन पाल, बाबाए मनियाल राजपूत, राजा मेंगर पाल, बाबाए मंगराल राजपूत, राजा बुद्ध पाल, बाबाए पाल ठाकर राजपूत, राजा राजपाल, बाबाए ठकरपाल राजपूत, राजा सुद्धपाल, बाबाए सुद्धाल राजपूत और राजा द्रेड़पाल, बाबाए द्रेड़पाल राजपूत। अब जबकि राजा अमना पाल कत्ल हो चुके थे और राजौरी पर नूरुद्दीन ने कब्ज़ा जमा लिया था, तो राजा अमना पाल के 4 छोटे बेटों बुद्धपाल, राजपाल, सुद्धपाल और द्रेड़पाल ने नूरुद्दीन के इताअत कबूल कर ली और राजौरी में ही अपनी अपनी जागीरों पर विराजमान हो गए। जबकि बड़े दोनों बेटों मनपाल और मेंगरपाल ने नूरुद्दीन के इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें फिल वक्त राजौरी छोड़ना पड़ा। राजा अमना पाल की तरफ से मनपाल और राजा मेंगरपाल को जो जागीरें मिली थी वो बिल तरतीब मुंडेर, जो पुंछ का इलाका है, और कोटली के इलाके में मिली थी। राजा मेंगरपाल को अमना पाल की तरफ से कोटली का इलाका जागीर में दिया गया था, लेकिन उन्होंने राजौरी के गिरदोनवा में रहना ही पसंद किया। राजा सेंस पाल राजा मेंगर पाल की 4थी या 5वीं पुश्त से हैं, जिसकी तफसील ये है। राजा मेंगर पाल से राजा अमरपाल, अमरपाल से इंद्रपाल, इंद्रपाल से सिलहनपाल, सिलहनपाल से उदयपाल और उदयपाल से सेंसपाल। राजपुरी से कोटली मंगराला में उदयपाल का जिक्र मौजूद नहीं है। राजा मेंगर पाल की ये 5 नस्लें राजौरी के गिरदोनवा में ही बसी रहीं। हत्ता कि राजा सेंस पाल जब जवान हुए तो उनके राजपूत खूद ने जोश मारा, तो उन्होंने अपने साथियों और अपने ख़ानदान को साथ लिया और 1322 से 1328 के दौरान जम्मू से बरास्ता सियालकोट कोटली आए, जहां सरसावा के इलाके में मंगराल बस्ती की बुनियाद रखी। राजौरी से कोटली मंगराला में सरफराज साहब लिखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुकामी हुक्मरानों का असर और रसूख ज़ायल होता गया और राजा सेंस पाल गिरदोनवा के तमाम इलाकों पर हुक्मरान बन गए। 1424 ईस्वी में जब कश्मीर पर बडशाह, जिनको ज़ैनुल आबदीन भी कहा जाता है, उनकी हुकूमत थी, उसके वज़ीर आज़म मलक मसूद ठाकर की हिदायत पर राजा सेंस पाल ने इस्लाम कबूल किया। इस वक्त इनकी उम्र 70 साल के करीब थी। राजा सेंस पाल के 4 बेटे थे। हस्तबूत, तारीख़ मंगराल राजपूत और राजौरी से कोटली मंगराला के मुताबिक इनके 4 बेटों के नाम ये हैं: दान खान, तातार खान या ततार खान, कनखार खान और जानिब खान। जबकि मंगराल राजपूत में प्रोफेसर नवीद साहब ने इनके नाम यूँ कलमबंद किए हैं: दान खान, ततार खान, महतदान खान और रहीम खान।
अगली किस्त में राजा सेंस पाल के बड़े बेटे राजा दान खान की औलाद के बारे में बात की जाएगी, जिसमें बिलखसूस सेंस पाल के इलाके सरसावा से ताल्लुक़ रखने वाले मंगराल ख़ानदान के सपूत प्रोफेसर राजा नवीद अहमद और उनकी किताब मंगराल राजपूत को ज़ेर बहस लाया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।